अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दावत बाय हिना में मैं हिना आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ झटपट से बन जाने वाले ज़ीरा आलू की रेसिपी, जो बहुत ही आसान है और ये फटाफट से बन जाती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में इसको हम बना सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो ज़ीरा आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़ी चम्मच जो है यहाँ पर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और इसमें मैं 1.5 चम्मच के करीब ज़ीरा इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो ज़ीरा आलू में ज़ीरा ज़्यादा जाता है तो इसलिए यहाँ पर मैंने ज़ीरा ज़्यादा डाला है। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के और उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप आलूओं को बहुत ज़्यादा बड़ा कट मत करिएगा, नहीं तो ये जो है ना पकने में टाइम लेंगे और इनके ऊपर बहुत अच्छी कोटिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने है जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया है। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक ऐड कर दें और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। अगर आपने तीखी वाली मिर्च ऐड कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। तो यहाँ पर इसके बाद में मैं यहाँ पर 1 टीस्पून जो है धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ही अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। इन सबको ऐड करने के बाद में मैंने यहाँ पर ½ टीस्पून गरम मसाला इसमें ऐड किया है और अगर आप चाहें इसमें और ज़्यादा ज़ीरे का फ्लेवर तो आप इसमें जो है पिसा हुआ ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नहीं ऐड किया है और इसी के साथ साथ मैंने 1 पिंच के करीब यहाँ पर हींग का पाउडर भी इसमें ऐड किया है। इससे एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि हमें आलू के ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग लेके आनी है इन मसालों की, जो देखने में तो अच्छी लगती ही है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। तो इन आलूओं को कवर करके मैंने 5 मिनट इस तरह से पका लिया था। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हम इसको कवर करके पकाएंगे, लेकिन इसको कंटिन्यूसली बीच में ढक्कन खोल खोल के हम चला लेंगे ताकि जो है सारे आलू जो है इवनली कुक हो जाएं और इसके ऊपर एक अच्छी सी लेयर आ जाए। तो अभी यहाँ पर मैंने फिर से इसको कवर कर दिया है। तो टोटल इसको मैंने पकाने में 10 से 15 मिनट लगे हैं। तो आप देख सकते हैं सारे आलूओं के ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग हो गई है और सब बहुत ही अच्छे से गोल्डन कलर के हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ना कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ये आलू वाकई में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखिए इसके ऊपर कितनी बढ़िया कोटिंग आई है और ये बहुत ही अच्छे से जो है मसाले में कोट हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये अंदर से पूरी तरह से कुक हो चुके हैं। आप ये देख सकते हैं आलू पूरी तरह से पक चुका है। तो हमारी जो है यहाँ पर ज़ीरा आलू बन के तैयार हो चुके हैं। तो इसको अभी हम थोड़ा सा और भून लेते हैं ताकि जो बचे हुए आलू हैं उसके ऊपर भी एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए। तो 2 मिनट इसको और फ्राई कर लेते हैं। तो 2 मिनट फ्राई करने के बाद में मैंने इसको धनिया से गार्निश कर लिया है क्योंकि धनिया इसके ऊपर बहुत ही अच्छा लगता है, इसको ज़रूर डालें। तो यहाँ पर हमारा ज़ीरा आलू बनके तैयार हो चुका है। तो सर्व करते वक्त इसके ऊपर चाट मसाला ज़रूर स्प्रिंकल करें, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे ज़ीरा आलू बनके तैयार हो चुके हैं। इस ज़ीरा आलू को आप पराठे के साथ, दाल चावल के साथ में सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और इन्हें बनाना बेहद ही आसान है। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।